ने राम जी को गोद में बिठा लिया, कहा मेरे लल्ला ने मुझे हरा दिया है, बताओ राम क्या चाहिए तुमको। राम जी बोले माँ मुझे जो चाहिए ना वो ब्रह्मांड में मेरी माँ कैकेयी को छोड़कर दूसरा कोई दे भी नहीं सकता है, आप ही दे सकती है माँ, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी। कैकेयी मैया बोली राम प्राण मांग कर देख लो एक बार, मैं प्राण निकाल कर तुमको दे दूंगी अपनी। राम जी बोले प्राण लेने नहीं आया हूं, प्राण मांग लूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मां मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी तुम, कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, भरत जीवन भर आपको माँ नहीं बोलेगा माँ कभी, लोग आपको भला बुरा कहेंगे, आप सबकी नजरों से उतर जाओगी, गिर जाओगी। कैकेयी मैया बोली सबकी नजर से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी राम। राम जी बोले माँ मेरी नजर में तो मेरी माँ सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजर से आप नहीं गिर सकते। तो कैकेयी जी ने कहा फिर जगत की नजर की परवाह किसको है, यदि आपकी नजर से नहीं गिरूंगी तो जगत की नजर की मुझे चिंता नहीं है राम, मैं वचन देती हूँ जो आप कहिएगा मैं करूंगी। तब राम जी ने कहा था माँ पिताजी मुझे जब राजा बनाने की रचना करे तो किसी भी प्रकार मुझे वन की ओर भेज देना, समय आ गया है राम का कार्य पूर्ण करने का। जानबूझकर माँ कैकेयी की मंथरा की बातों में आ गई, बोली ठीक कहती हो मंथरा, कई दिनों से मुझे भी रात में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। अब मंथरा कहती यदि राम राजा बन गए, कैकेयी मैया बोली मैं अपने बेटे को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा बोली मैके जाए आपके शत्रु, मैंने ज्योतिषियों से दिखवाया है भरत की कुंडली, ज्योतिषी ने 3 रेखा खींच कर कहा है राजा भरत ही बनेंगे, आप चिंता ना करो। कैकेयी मैया बोली फिर मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा कि कोप भवन में चले जाओ और महाराज से वरदान मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, अपने भरत के लिए राज सत्ता। लेकिन ध्यान रहे जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख न खोलना, क्योंकि राम की सौगंध ले लेंगे फिर महाराज मुकर नहीं सकते। इतना सिखाई माँ कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई, सोचे कि जाकर कैकेयी को अपने मुख से ये संदेशा सुनाऊंगा। जैसे गए महल में और महाराज सुने कि कैकेयी कोप भवन में बैठी है, महाराज का शरीर कांपने लगा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राहु, गए जाकर देखे माँ कैकेयी नीचे बैठी थी। महाराज मनाने लगे, समझाने लगे क्या हुआ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बताओ उसको समाप्त कर दूंगा। माँ कुछ बोले ही नहीं। महाराज सोचे कि राम को प्रेम हो जाएगी। महाराज ने कहा कैकेयी उठो, श्रृंगार धारण करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने जा रही है। कल मैं प्रातःकाल राम को युवराज बना रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। कैकेयी मैया बोली मांगो मांगो करते हैं, मेरे 2 वरदान आज तक आपके पास बाकी है, आज तक आपने दिया नहीं, क्या मांगो मांगो करते हैं। महाराज ने कहा 2 क्या 4 मांग लो। और कहते कहते महाराज ने कहा मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए। मैं तुरंत भरत को बुलाता हूँ, तुम्हारे सामने अभिषेक कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बर दूसरा
निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, लेकिन राम के चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए दूसरे वचन को बदल लो। माँ ने कहा देना है कि नहीं देना है कह दीजिए, और आप कह रहे हैं राम के जाने के बाद आप मर जाएंगे, तो मेरी सुनिए, अब मरना तय है, अब तय है महाराज, राम लगेगा। और यदि राम कल प्रातः काल तक बन नहीं गया तो आगे सुनिए मैं मरूंगी। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। यदि राम बन गए आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। राम नहीं गए मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। अब मरना तो तय है, एक बार लगेगा तो मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन यदि आपको कलंक लग गया तो कलंकी मुख लेके समाज में कैसे रह पाएंगे आप। महाराज समझ गए कि कैकेयी यह चाहती है कि मैं मर जाऊं, उसको कलंक लग जाए। पूरी रात महाराज उसी कोप भवन में पड़े रहे। दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए, उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पाए हैं। महाराज यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण आप कल उदित मत होइएगा, क्योंकि आप यदि उदित हो गए छोड़ के चले जाएंगे। सवेरा हुआ, अयोध्या की प्रजा महल के बाहर भीड़ में जमा हो गई है। सब लोग आपस में बात करते हैं क्या हुआ, आज तक तो इतना विलंब नहीं हुआ कभी। महाराज प्रातः काल जग जाते हैं, महाराज आज बाहर नहीं निकले। सुमंत जी भीतर गए कोप भवन में, महाराज की दशा देखे तो कांप गए। माँ कैकेयी से पूछे क्या हुआ महाराज को। कैकेयी मैया बोली मैं कुछ नहीं जानती हूँ, रात भर आपके महाराज राम राम बोले हैं, आप शीघ्र राम को बुला कर लाइए। राम जी जिस वेश में थे उसी वेश में दौड़ पड़े, और राम जी को इस प्रकार पागलों की भांति दौड़ते देख अयोध्या की प्रजा बिलखने लगी। राम जी गए, पिताजी को देखे राम जी तुरंत बोले माँ से, कैकेयी मैया से, तात दुख कारण, हे माँ पिताजी के दुख का कारण बताओ, मैं पुत्र